अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंस्टेंट गैस वाटर गीज़र की इंस्टॉलेशन के तरीक़ार पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आम तौर पे इस गैस वाटर गीज़र को छोटी फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वाटर गीज़र के ज़रिए आप 2 से 3 नल पे गर्म पानी का लाइन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। दोस्तों, गीज़र की फिटिंग करने से पहले हमें घर के लोकेशन को देखना होता है कि किस जगह पे हमें गीज़र फिटिंग करना है और पाइप किस तरह गुजारना है। जैसा कि हमें यहाँ पे वॉशरूम के अंदर गीज़र को फिट करना है, क्योंकि बाहर जैसा कि सहन जो है वो खुला है और यहाँ पे अगर हम फिटिंग करते हैं तो बारिश और धूप से हमारा ये वाटर गीज़र ख़राब हो सकता है। यहाँ पे जैसा कि इस साइड पे किचन है और ये साथ में ही वॉशरूम बना हुआ है, तो वॉशरूम के अंदर हमें गीज़र को फिट करना है और किचन में एक लाइन गर्म पानी का देना है और वॉशरूम में एक नल का देना है। यहाँ पे जैसा कि मेन पाइप पानी का उतर रहा है टैंकी से, और गीज़र फिटिंग में टैंकी जितना ऊपर हो उतना अच्छा होता है। दोस्तों, गीज़र की पाइप को हम जितनी दूर ले जाएंगे उतना ही पानी का प्रेशर टूटेगा, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये ऊपर की जो टैंक है वो काफ़ी नीचे है, इसकी वजह से प्रेशर का बड़ा अमल दखल है। ये जैसा कि वॉशरूम है और वॉशरूम में इस तरफ शावर लगा हुआ है और हमें आगे की तरफ नहीं जाना है क्योंकि काफ़ी दूर हो जाएगा, ये हमें करीब में ही रहना है। जैसा कि यहाँ पे शावर के साथ ही ये थोड़ा सा जगह हमें नज़र आ रहा है, तो जैसा कि हमने पीछे होल कर दिया है, ये 2 होल आपको नजर आ रहे हैं, एक इन का होल है और एक आउट का। एक से हम यहाँ पे गीजर में पानी इन करेंगे, दूसरे से आउट करेंगे और साथ में यहाँ पे टब है, ऑलरेडी फिटिंग मौजूद है, यहीं पर हम एक नल गर्म पानी की देंगे। इस जगह पे हम गीजर को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे टैंकी से मेन लाइन पानी का उतर रहा है और जैसा कि यहाँ पे एक टी लगा हुआ है, तो इस टी के जरिए हम पानी का इनपुट लेंगे। यहाँ से हम वॉल सॉकेट लगाएंगे और इसके आगे फिर थोड़ा सा पीस लगा के ब्रिज बैंड के जरिए हम इस पाइप को यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे एल्बो लगाएंगे, एल्बो के जरिए ये लाइन आगे जाएगी और फिर यहाँ पे हम गीजर लगा के गीजर में इसके सप्लाई दे देंगे और यहीं से गीजर की आउटपुट लेके हम यहाँ पे एक नल देंगे और यहाँ से गीजर की आउटपुट की सप्लाई हम यहाँ से निकाल के यहाँ 2 ब्रिज बैंड लगेगा और इसके आगे जाके यहाँ पे जैसा कि किचन में हमने ऑलरेडी यहाँ पे होल किया है। किचन में जैसा कि यहाँ पे बर्तन धोने की जगह ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ पे नल भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमने होल करके एक सॉकेट दे दिया है जो कि गर्म पानी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक गर्म पानी के लिए नल हम देंगे। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये लाइन इस तरह से जा के यहाँ से और गीजर में जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हमने 3 होल किए हैं, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वॉशरूम है और ये टैंकी का मेन पाइप है। यहाँ से हम पाइप लेके गीजर में इन करेंगे और इस होल से गीजर की आउटिंग की पाइप हम यहाँ किचन में देंगे। गीजर से जो एक पाइप आएगा उसमें हम टी लगाकर यहीं पर एक नल दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास लीड्स कंपनी का एक इंस्टेंट गैस वाटर गीजर है। दोस्तों, ये लीड्स कंपनी एक अच्छा और म्यारी कंपनी है और अगर हम इस वाटर गीजर के प्राइस की बात करें तो इस वाटर गीजर को 8,500 रुपए में लिया गया है और यहाँ पे इसकी सेटिंग दी गई है। यहाँ पे जैसा कि इसके 3 नॉब है, इस नॉब को हम अंदर के बर्नर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा सर्दी होती है तो हम यहाँ पे रखेंगे, इस नॉब को विंटर पे रखेंगे। अगर सर्दी कम है तो फिर इसे हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से आप गैस का प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये नॉब दिया गया है। इसके अंदर एक वाल्व लगा हुआ होता है, तो यहाँ से हम पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही होता है कि इसे ना छेड़ा जाए, ना आप इसे छेड़ें ना इसे। ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ आप इसको ऑन ऑफ इस साइड या इस साइड कर सकते हैं। अगर आपको पानी ज़्यादा गर्म चाहिए तो फिर आप यहाँ पे रखें, अगर पानी कम गर्म चाहिए तो फिर आप यहाँ पे रखें। अगर हम इसके नीचे साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें गैस का पाइप लगाना है। दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 पाइप नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे बैटरी लगाना है। इसे हम खोलेंगे, यहाँ पे हम सेल लगाएंगे। सेल होता नहीं है इसमें, तो जब इसे हम ऑन करेंगे तो सेल लगा देंगे। और यहाँ पे जैसा कि 3 पाइप हमें नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कोल्ड वाटर इन, यहाँ पे हम इनपुट की लाइन लगाएंगे, ठंडे पानी का लाइन यहाँ पे देंगे। यहाँ से गर्म पानी आउट होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हम गैस का सप्लाई देंगे और यहाँ पे छोटा सा स्विच दिया गया है, इसके ज़रिए हम गीज़र को ऑन ऑफ करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने ये सब सामान लिए हैं लगाने के लिए। इसमें हमें बेरिंग निबल की ज़रूरत होगी, इस तरह के ब्रास एल्बो की ज़रूरत है और फिर जैसा कि यहाँ पे सॉकेट है, एल्बो है और वाल सॉकेट है। ये सारे CPVC के सामान है। गर्म पानी के लिए आप CPVC का पाइप यूज़ करेंगे और जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पैरागॉन का नल है, तो कम से कम आपको ये नल लगाना है। इससे सस्ते वाला नल आप इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि गीज़र के फिटिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ये देखें, यहाँ से एक पाइप हम ले गए हैं आउटपुट का किचन में। यहाँ पे हमने नल दिया है और ये टैंकी का जो मेन पाइप आ रहा है उससे हमने ज्वाइंट करके ये अंदर ले गए। यानी एक पाइप गीज़र में जा रही है ये वाली और ये गीज़र से निकल के
ये किचन में जा रही है। यहाँ पे जैसा कि हमने नल के लिए एक सेटअप बनाया है, ये देखिए एक ही पाइप है, हमने यहाँ पे टी दिया है, टी से हम बाहर ले गए इसी पाइप को किचन में, और इसी टी से हमने यहाँ पे एक नलके के लिए यहाँ पे एल्बो उतारा है। दोस्तों यहाँ पे जो एल्बो है ये टैंकी का मेन पाइप से आ रहा है, तो इसे हमें गीजर में इन करना है और गीजर की आउट की पाइप हमें इस टी में देना है। दोस्तों यहाँ पे अब हम गीजर को फिट करने जा रहे हैं, तो अभी हमने निशान ले लिया है, अब हम इसे निकालेंगे और इसकी जगह पे पीछे साइड पे हम कील लगा के और फिर इसे यहाँ पे फिट कर देंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मेन कनेक्शन किया जा रहा है, इस कनेक्शन को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है, इसमें जरा सी भी लूजिंग रह जाने से पानी लीक होता है, तो इसमें हमें अच्छी तरह से धागा और टेफ्लॉन लगाने के बाद इसे टाइट करना होता है। यहाँ पे जैसा कि हमने बेरिंग निपल लगाया है, ब्रास एल्बो लगी हुई है, बेरिंग निपल लगा दिया है, यहाँ से आउट की पाइप आके यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लग जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे हमने काक दिया है और इस काक में आके यहाँ से जो इनका फ्लेक्सिबल पाइप है वो लग जाएगा। दोस्तों वाटर गीज़र के इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल हो चुका है, और जैसा कि हमने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पे हमें पानी का टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस वक्त गैस का प्रेशर यहाँ बहुत कम आ रहा है, काफ़ी दूर से गैस का लाइन लिया गया है, जिसकी वजह से गैस पूरा नहीं मिलने की वजह से हमारा गीज़र प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और पानी का टेम्परेचर बहुत कम है। अगर आपका गीज़र पानी सही तरह से गर्म नहीं कर रहा हो तो उस सूरत में आप सबसे पहले गैस के प्रेशर को चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट गैस के प्रेशर कम होने की वजह से होता है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।